नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला क्वांटिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट देखने को मिला है कृषि जिंसों के ऊपर। उसके साथ ही बात करेंगे ग्वार के लिए। ग्वार और ग्वारगम के अंदर भी कीमतों के अंदर हालांकि डिमांड नहीं होने के बावजूद ग्वारगम की कीमतों में फिर से एक बार 6000 के ऊपर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। बाजार अभी तेजी की तरफ देखने को मिले हैं, लेकिन आपको बता दें कच्चे तेल की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिल रही है और हो सकता है ये कीमतें में गिरावट आने वाले टाइम में बनी रह सकती है। उसके बावजूद कीमतें तेज हो रही हैं। अब यहाँ से जानेंगे कि आज एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और बाज़ारों के अंदर प्रोडक्शन क्या देखने को मिला है। उसके बावजूद बाज़ार की कीमतें आने वाले टाइम में कैसी रह सकती हैं, दालों की और उसके साथ ही ग्वार की। और इस चर्चे में हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेश अग्रवाल जी, दाल मिलियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। उसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त श्रीपाल, एडवोकेट श्रीपाल शरावत जी, जो आपको बताएंगे ग्वार ट्रेडर हैं, जो ग्वार फार्मर हैं, जो आपको बताएंगे कि बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिली है और जिस हिसाब से प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, तो आने वाले टाइम में क्या डिमांड देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही गेस्ट का हमारे इस शो में मार्केट टाइम्स टीवी पर। श्रीपाल जी, आपको क्या लगता है कोरोना का असर ग्वार की कीमतों पर कितना पड़ा है? और हालांकि डिमांड कम होने के बावजूद हमने ग्वार की कीमतों में अब हल्की सी तेजी आती हुई देखी और इसके साथ ही बीच में थोड़ी दिन गिरावट देखी, लेकिन ओवरऑल बाजारों की अगर हम बात करें तो ग्वार की कीमत अभी भी तेज है। हाँ जी श्रीपाल जी नमस्कार जी। कोरोना की जहाँ तक बात है, ग्वार की कीमतों पर असर तो पड़ा ही है। एक अकेले ग्वार पर ही नहीं, हर जिन्स की कीमतों पर इसका असर पड़ा। और जैसे जैसे धीरे धीरे कोरोना का लोगों ने बचाव सीखा और सावधानियां सीखी, उसके बाद में थोड़ा भय कम हुआ, दहशत कम हुई और बाजार सारे एक बार वापस अपनी दिशा में दिखाई देने लगे जी। ग्वार का भी जहाँ कोरोना काल में इसके भाव काफी नीचे हो गए थे, तो वहां पर एक बड़ा जबरदस्त असर पड़ा है इसका कि ग्वार की बिजाई जो है वो बहुत कम हो गई। कारण क्या रहा कि जब कोरोना का उधर पीक टाइम था और इधर ग्वार सोइंग की जो टाइमिंग थी वो चल रही थी, तो कुल मिलाकर के मंदे भाव में किसानों ने हमारे जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में ग्वार की बिजाई के बजाय मूंग की बिजाई बढ़ा दी जी। क्योंकि मूंग में एक तो एमएसपी है, 7000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव किसान को मिल रहे हैं जी। और वहीं जब ग्वार की कीमत को देखा जाए तो उस समय ग्वार के भाव 3200-3300 रुपए बाजार में हो गए थे जी। तो इतने कम भावों के चलते लोगों ने ग्वार की बजाय मूंग की बिजाई को बढ़ावा दिया और इसका परिणाम हम आज भी देख रहे हैं कि बाजारों में हमारे जैसे गंगानगर मंडी है या गंगानगर जिले की और भी मंडियां हैं जी, तो मूंग की जो अराइवल है इन दिनों में वो गंगानगर मंडी में जैसे कल 7-8 हजार बोरी से ऊपर अराइवल थी, 2 दिन पहले की अराइवल थी वो भी 5-6 हजार बोरी से ऊपर थी। तो कुल मिलाकर के मूंग का रकबा बढ़ा और ग्वार का रकबा है वो कम हुआ है। जी जी, यानी यहाँ पे ग्वार के रकबे में गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्वार की कीमतों में एक उछाल देखने को मिला, जैसा अभी श्रीपाल जी ने बताया। तो श्रीपाल जी, ग्वार के ऊपर जो मानसून का इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि फसलें को यहाँ पर कम हुई है, रकबा कम हुआ है ग्वार का, लेकिन उसके साथ ही फसलों के अंदर क्योंकि 15% तक का हमने कम होता हुआ देखा है यहाँ पर, तो यहाँ मानसून का इम्पैक्ट कितना देखने को मिला ग्वार की खेती पर? देखिए, ग्वार की खेती जिस तरह से नहरी बेल्ट पे डिपेंड है ना, गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा ये ग्वार का हब है जी। नहरी बेल्ट का, उसी तरह से बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर ये जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं ये बरानी है और ये सारा का सारा मानसून पर डिपेंडेड है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये रहा इस बार कि इस एरिया में गंगानगर सहित ही पूरे पश्चिमी राजस्थान में बारिशें जो है, मानसून जो है वो काफी लेट पहुंचा जी और बारिशों का अभाव रहा पश्चिमी राजस्थान में। हालांकि जयपुर बेल्ट में शेखावाटी, चूरू वगैरह इन जिलों में पूर्वी राजस्थान में समय पे मानसून पहुंचा और समय पे बिजाई हो पाई, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जो पहली मानसून की अच्छी बरसात थी वो एंड ऑफ अगस्त और सितंबर 1 में हुई। जी।
इससे पहले जो बरसातें हुई वो हल्की फुल्की या टुकड़ों में हुई, इकराया सरवालिया बरसात नहीं हुई। तो इस कारण पश्चिमी राजस्थान के बरानी एरिया में काफी रकबा जो है वो बिजाई से वंचित रहा, प्रभावित रहा, या हल्की फुल्की बारिशों से बिजाई अगर हुई तो वो कामयाब नहीं हो पाई। जी नो डाउट लास्ट में अच्छी बरसात हुई, लेकिन वहां तक सोइंग का टाइम जो है वो निकल चुका था। जी अब अगर मानसून की बात करें तो जहां भी बिरानी में या नहरी में जो फसलें खड़ी है ग्वार की, जी उनको पानी की आवश्यकता है। मानसून के दौरान जिस फसल की ग्वार हो, मोट हो, मूंग हो, जो बुझाई हुई और वो आज के दिन मौके पे खड़ी है, तो जी आप ये मानिए कि आज के दिन उसको पानी की 100% आवश्यकता है। अगर 2-4 दिन में बरसात नहीं हुई जी तो काफी फसलें प्रभावित हो सकती है। कारण ये रहा कि अभी पिछले एक सप्ताह से जो तापमान है पश्चिमी राजस्थान में, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर का, वो तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। जी तो ऐसे में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, एक बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी, यानी ग्वार अगर एक बार बारिश होती है तो ग्वार की फसलें इस बार अच्छी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही ग्वार को लेकर जान लेते हैं कि आने वाले टाइम में श्रीपाल जी ग्वार की कीमतों पे कितना इजाफा देखने को मिल सकता है। ग्वार की कीमतें आने वाले टाइम में 3 से 4 महीने के अंदर 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2020 के अंदर एंड तक ग्वार की कीमतें क्या और अच्छी तेजी दिखाएंगी। हालांकि हम कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देख रहे हैं, ग्वारगम की कीमतें ग्वारगम एक्सपोर्ट होता है तो हम तेजी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या लगता है ग्वार की कीमतें कितनी तेजी हो सकती हैं? जी देखिए, किसान आस लगाए बैठा है तेजी की। कारण ये है कि आज की तारीख में अगर मूंग की बात करें, मोट की बात करें, नरमा कपास की बात करें, तो सब जिंसों की, अधिकतर जिंसों की जो कीमतें हैं वो 5,000 रुपये से ऊपर है। और किसान को आज भी ग्वार की कीमत जो है वो 3600-3700 रुपये के आसपास मिल रही है। तो अब नीचे के जो भाव हैं उन भावों से ग्वार में तेजी आनी चाहिए, लेकिन ये सारी की सारी तेजी मंदी का जो फैक्टर है वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। कमजोर फसल, कमजोर बिजाई, इसकी जो तेजी है वो आगे सीजन जब शुरू होगा और जब अराइवलें आनी बाजार में शुरू होगी और पता चलेगा कि वास्तव में ग्वार की बिजाई कमजोर है, तो वहां पे कमजोरी साबित करती है फसल, तो वहां कुछ सुधार की संभावना बन सकती है। अन्यथा सारा का सारा तेजी मंदी का मामला डिमांड पर ही डिपेंड रहेगा। जी, इसके साथ ही हमारे साथ किसान जुड़े हुए थे जो ग्वार ट्रेडर हैं, ग्वार फार्मर भी हैं, जिन्होंने बताया कि ग्वार की कीमतों के अंदर भी इजाफा देखने को मिला है क्योंकि इस बार ग्वार का रकबा घटा है। हालांकि और इस वजह से और वहीं मानसून का इम्पैक्ट भी यहाँ पर ग्वार की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया। राजस्थान के अंदर बारिश ना होना इस वक्त, जैसा उन्होंने बताया कि अगर एक बार और बारिश की ज़रूरत है ग्वार की फसल को, अगर एक बार और बारिश होती है तो वहाँ पर एक बार उत्पादन अच्छा हो सकता है, तो ग्वार की कीमतें हो सकती है थोड़ी बहुत कम जाए। लेकिन डिमांड फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा कि एक्सपोर्ट डिमांड कितनी निकल के आ रही है ग्वारगम की, क्योंकि ग्वार 70 to 80% एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ पे ग्वारगम की कीमतों का जो तेजी और मंदी का सिचुएशन बन के आएगा जब एक्सपोर्ट खुलेगा, जब कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा, वहाँ से ग्वार की कीमतों में एक बार बुल रन फिर से देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको अगर एक महीने के जाने तो 1 महीने 2 महीने के अंदर हमने 7,000 के करीबी ग्वार की कीमतों को आते हुए देखा है ग्वारगम को। वहाँ से बाजारों के अंदर एक बार गिरावट देखने को मिली थी और 6,000 के नीचे भी देखा है हमने आते हुए बाजारों को, लेकिन वहाँ से फिर सब बाजार पिकअप होता हुआ नजर आया। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।